जब अंधेरे से खेलना आदत बन जाए तो मौत भी एक खेल लगती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, हर खेल का अंजाम जीत नहीं होता। आज हम बात करने वाले एक ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिसने भूतों से लड़ना चुना, लोगों की मदद की और फिर खुद ही बन गया एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अगर इसके ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है तो ये ऐसे सेम फंडा इसके ऊपर है। अगर ये कोई भी स्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने पास लेगा तो भूत नहीं। We started investigating using our K2 meter and spirit boxes. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। ऐसे ही और भी रियल हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गौरव तिवारी का जन्म हुआ 2 सितंबर 1984। इंडिया में बचपन से ही उनका जुनून था आसमान छू लेने का। उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा और उस सपने के पीछे दौड़ भी लगाई। वो यूएस गए, वहाँ के फ्लोरिडा बेस्ड टेक्सास फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग ली और बन गए कमर्शियल पायलट। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। फ्लाइंग के दौरान कई बार उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस किए जो साइंस के दायरे में फिट ही नहीं होते। एक बार एक होटल में रुकते वक्त गौरव ने देखा टीवी अपने आप ऑन हो गई, लाइट्स ब्लिंक करने लगी, उनका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। वो घबराए नहीं, फैसिनेटेड हो गए। वो मोमेंट गौरव के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। गौरव ने फ्लाइंग करियर छोड़ दिया और पूरी तरह से पैरानॉर्मल स्टडीज़ में घुस गए। उन्होंने मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी और पैरानॉर्मल रिसर्च में ट्रेनिंग ली। वो इंडिया के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। उन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। गौरव ने 600 से ज़्यादा हॉन्टेड जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन की। उनका काम सिर्फ दिखावा नहीं था, वो साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करते थे। EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, नाइट विजन कैमरास। जिस भी जगह लोगों को आत्माओं से परेशानी होती थी तो गौरव तिवारी उनकी मदद करते थे। भांगर फोर्ट, GP ब्लॉक, मेरठ, सब जगह उनका नाम घूमता था। उनका मिशन क्लियर था, लोगों के डर को समझना, उन्हें आज़ादी देना। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि टीवी और मीडिया ने उन्हें इंडिया का घोस्ट बस्टर कह दिया। वो कई बड़े बड़े शोज में दिखाई भी दिए। क्या हुआ? What happened? मेरे को कोई खींचा। क्या खींचा? ठीक है तो ठीक है। पकड़ के खींचा। जी मेरे को। Vijay, are you okay? I want to go out from here. Huh? I feel very dizzy and very heavy. Other part. Come. Okay, I'm okay. Huh? I'll be fine. Okay. देश में पहली बार प्रॉपर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ हम यहाँ आ रहे हैं और हमारे साथ है दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट हंटर रॉब डैन। वेलकम रॉब। थैंक यू सर। रॉब के साथ गौरव तिवारी। गौरव को आप कई बार देख चुके हैं। गौरव हमारे साथ कई शोज कर चुके हैं और कई चीजें उन्होंने पब्लिक सेमिनार, घोस्ट टूर और वर्कशॉप्स भी शुरू किए। यंग जनरेशन उनसे इंस्पायर्ड होने लगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना एक नए करियर का ऑप्शन बन गया था। 7 जुलाई 2016 सुबह के 11 बजे दिल्ली के अपने घर के बाथरूम में मिले अनकॉन्शियस। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब तोड़ के खोला गया, गौरव ज़मीन पर पड़े थे। उनकी गर्दन पे एक पतली सी काली लाइन थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उनका डेथ डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि उनकी सांस रुकने से मौत हुई है। उनकी फैमिली ने बोला कि यह सुसाइड नहीं हो सकता। गौरव डिप्रेशन में नहीं थे, वो लाइफ में काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन एक शॉकिंग डिटेल, डेथ के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जर्नल में लिखा था, कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है, जैसे कोई और दुनिया मुझे बुला रही है। क्या उन्होंने कोई ऐसी एंटिटी को टच किया था जो उनका पीछा कर रही थी, या ये किसी इंसानी साजिश का हिस्सा? पुलिस ने केस बंद कर दिया, ये कहकर कि नो फाउल प्ले। लेकिन गौरव के फैंस और उनके रिसर्चर्स का मानना अलग है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं गौरव किसी डार्क एनर्जी के कांटेक्ट में आ गए थे, और कुछ लोग मानते हैं उन्होंने ऐसी जगहों पे काम किया जो रेस्ट्रिक्टेड थी, जहां सच्चाई छुपाई जा रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि पैरानॉर्मल का एक्सपोजर उनके मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट कर रही थी। लेकिन उनकी लास्ट 24 आवर्स में कोई भी वार्निंग साइन नहीं था। गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। आज भी उनकी टीम उनके नाम से काम करती है। लोग उनसे इंस्पायर्ड होकर पैरानॉर्मल फील्ड में आ गए। लेकिन उनका सवाल अब भी जिंदा था, अगर आप डार्कनेस में इतना घुस जाते हो तो क्या वापस आना मुमकिन है? आप क्या मानते हैं? क्या गौरव तिवारी की मौत किसी आत्मा का बदला थी, या एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, या एक ऐसी कहानी जो कभी समझी ही नहीं गई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।